Hello friends, welcome to the UPSC Sociology Optional Series. So यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे विद द सेकंड सब टॉपिक सोशल चेंज। लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा अबाउट द मॉडर्निटी, जैसे डार्क एज था और उसके वजह से बाद में मॉडर्निटी आए, न्यू इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ आए। सो दीज आइडियाज़ ब्रॉट अबाउट द पॉलिटिकल चेंजेस। ये आइडियाज़ ने क्या किया, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज़म, ये सारी थिंकिंग्स को क्या है डेवलप कर दिया। तो इस थिंकिंग के कारण न्यू थॉट्स आने लगे अबाउट नेशन स्टेट थियोरी, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने अपना नेशन स्टेट थियोरी दिया। देन इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे कंसेप्ट जो है वो आने लगे। दिस कंसेप्ट गेव राइज टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण ही सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एमर्ज हुआ। जेटलिन सेज अर्ली सोशोलॉजी डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट, यानी कि जो भी ये सोच, न्यू सोच आ रही थी, उसका काउंटर रिएक्शन में ही सोशोलॉजी जो है वो डेवलप हुआ है। देन अदर्स चेंजेस जो हमने देखे वो थे मटेरियल चेंजेस, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, फैक्ट्रीज की ग्रोथ बढ़ गई। दिस गेव राइज टू कैपिटलिज्म। और लोगों ने क्या किया, पीपल स्टार्टेड रिसाइडिंग एंड स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द सिटीज़, क्योंकि फैक्ट्री सिटीज़ में थी तो लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गेव राइज टू ओवर क्राउडिंग ऑफ स्लम्स। एंड देन वहाँ पर पोअर हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ थी, सारा कुछ जो है बहुत ही कंजस्टेड हो गया था। तो वहाँ पर इनइक्वालिटी, पावर्टी, वायलेंस, स्ट्रेटिफिकेशन, ये सारा कुछ जो है वो बढ़ता गया। तो ये सारे चेंजेस देखने मिले हमें आफ्टर मॉडर्निटी। और भी जो चेंजेस हमने देखे वो थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया ओल्ड ऑर्डर को। तो पहले जो ऑर्डर होता था वहाँ पर फ्यूडल, क्लर्जी, नोबल्स का, ये सारे ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया। तो फिर यहाँ पे टसल शुरू हो गई। किसको लगता था कि न्यू ऑर्डर जो है वो बेकार है, अच्छा नहीं है, इससे बेटर ओल्ड ऑर्डर था, तो ये टसल शुरू हो गई। सो इसके वजह से क्या हुआ, फ्रांस में अनसर्टेनिटी, केओस एक्सेट्रा, ये सारे क्या है शुरू हो गए। तो सोशल चेंजेस हुए, सोशल चेंजेस की वजह से क्या हुआ, सोशोलॉजी इमर्ज हुआ। तो हाउ एंड वाई, तो वाई सोशोलॉजी इमर्ज, बिकॉज टू फाइंड आंसर्स बिहाइंड द कॉज ऑफ सोशल चेंजेस। ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, इनके सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं, तो इनका आंसर ढूंढने के लिए सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एमर्ज हुआ। सेंट साइमन ऑगस्ट कॉम्ते स्पेंसर ने क्या क्या प्रोवाइड किया, अर्ली आइडियाज दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजी। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ न्यू इवेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉम्ते ने क्या किया, ही फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द न्यू सेट ऑफ थॉट्स एज सोशियोलॉजी। तो ये टर्म जो है ये इन्होंने ही कॉइन किया था, मतलब इन्होंने ही यूज़ किया था फर्स्ट। एंड देन जॉन हैरिस, सोशियोलॉजी emerged as a discipline which arose in direct response to social problems caused by modernity। यानी मॉडर्निटी आया, उसके वजह से जो भी सोशल प्रॉब्लम्स आए, उसके जो रिएक्शन में जो डिसिप्लिन फॉर्म हुआ है उसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं, ऐसा जॉन हैरिस का कहना है। ये जो बुक है इसेंशियल सोशियोलॉजी, इसमें ये डायग्राम दिया है जो कि इजीली आपको एक्सप्लेन करता है कि हाउ डार्क एज था, फिर डार्क एज की वजह से मॉडर्निटी आया, मॉडर्निटी गेव राइज टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। और ये जो भी चेंजेस है, इन सारे चेंजेस के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस या फिर आप कह सकते हो अपने अपने चैलेंजेस थे। फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो उसके बाद केओस देखने मिला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो अर्बनाइजेशन हुआ, उसकी वजह से पुअर लिविंग, न्यू क्राइम्स, ये सारे कंडीशंस जो है वो देखने मिले। सो इन सब का आंसर ढूंढने के लिए हमें एक न्यू सब्जेक्ट की नीड थी जिसे हम सोशोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज अ इमीडिएट कंटेक्स्ट था, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ज़्यादा ही मतलब ऐसा लग गया कि अब तो नीड है ही, वी नीड अ न्यू डिसिप्लिन। तो उसके वजह से ही डिसिप्लिन उभर कर आया। एंड बाकी सारे चेंजेस ने भी कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। सो आई होप कि ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कैसे आया ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड वी विल डिस्कस द अदर टॉपिक्स इन द अपकमिंग लेक्चर सीरीज। आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ़ आई जस्ट फॉरगिव मी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि मैंने इम्प्रॉपर तरीके से पढ़ाया हो। बट आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है अबाउट मॉडर्निटी, सोशल चेंज एंड एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।